प्रश्न है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के परिवृत वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आइए समझते हैं। हमें दिया है 28 सेंटीमीटर आधार व्यास का एक गोला जिसके परिवृत परिवृत का मतलब क्या होता है, उसके बाहर एक क्या बेलन बना हुआ है। तो सबसे पहले आकृति के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। एक क्या है, गोला है, इसके परिवृत बाहर क्या बना है, एक बेलन। ठीक है, बेलन किस प्रकार होगा, इस प्रकार। ठीक है, जो गोले की चारों तरफ से उसकी लाइन है वो किसमें, वेलन में टच होंगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो गोले का व्यास हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, वो कहाँ से यहाँ तक तो होगा कितना, 28 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो गोले का व्यास है वो वेलन की ऊंचाई होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे से जो गोला है वो टच करता है वेलन के ढक्कनों से। ठीक है, ऊपर के जो ढक्कन है उनसे टच करता है। और अगर हम देखें वृत्त की, गोले की जो आर होगी वो क्या होगी, व्यास का आधा। आर तो भाई व्यास की आधी होती है, डायमीटर की आधी कितना, 14। तो क्या हम कह सकते हैं जो वृत्त कह रहा हूँ बार बार, गोले, ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है वो वेलन की त्रिज्या होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि किनारों से भी जो हमारा गोला है वो वेलन को टच करता है। ठीक है, तो जो गोले की आर होगी, गोले की त्रिज्या होगी, वही वेलन की त्रिज्या होगी। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, अब हमें पूछा है वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर में एच। ठीक है, पाई का मान हमें पता है कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना हमने अभी निकाला, 14। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा। वेलन की ऊंचाई क्या होगी, जो गोले का व्यास होगा, कितना, 28। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम करते हैं कट्टा पिट्टी। 7 दूनी 14, ठीक है, और 14 दूनी 28। हमारे पास वैल्यू क्या बची, या फिर 14 और 22 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 2 से कर देंगे। ठीक है, तो 14 दूनी 28 का 8, ऐसे लगे थे 14 दूनी 28, 29 और 31। ठीक है, गुणा में 2 गुणा में 28। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, पहले 308 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 में, 8 8 64, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, कितना आया 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 5 और 1 6, 6 7 और 1 8, मल्टीप्लाई में कितना 2। इसको थोड़ा साफ करता हूँ, कितना आएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,248। ऑप्शन नंबर ए 17,248 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की गुणा करेंगे तो क्यूब में आएगा। ठीक है, कई बार ये चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या आया हमारा, 17,248 सेंटीमीटर क्यूब। धन्यवाद।